आएंगे हम मौलाना नौमानी का चैप्टर लेकर। मौलाना साहब आज क्यों याद आए हैं रुबिका लियाकत को, मैडम जी को? इसलिए क्योंकि मौलाना साहब ने जो उन्हें करना चाहिए था वो नहीं किया, और जो उन्हें नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। समझे? अभी समझा देते। हिंदुओं को बांटकर नौमानी जी को क्या फायदा होगा, बताइए आप मुझे। नौमानी साहब के बयान के पीछे की साजिश क्या है कि जो जातियां हैं वो हिंदू नहीं है। 30 साल का मेरा अनुभव ये बताता है। नौमानी साहब ये कह रहे हैं पूरी दुनिया में भारत की पहचान किससे है, मुझे ये बताइए। किस बात की पहचान है कि यहां अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता। यह हमारा देश है। यहां कई धर्म, जातियां, संस्कृति, त्योहार, भोजन, वेशभूषा अपनाई जाती है। आप जहां से मुझे देख रहे हैं, आपका तौर तरीका अलग हो सकता है खान पान का। जहां से आप सुन रहे हैं मुझे, मेरा तौर तरीका अलग हो सकता है। आप में और मेरे में तो चलिए थोड़ी दूरी है। ये जिस कैमरा पर मैं अभी इस वक्त न्यूज पढ़ रही हूं, पीछे कौन? बसंत। कहां से हो बसंत? उड़ीसा। बुलेट कहां से हो? बिहार। विश्वा? उड़ीसा। दिल्ली से। मेरे यहां मेरे 4 साथी अलग अलग जगह से हैं। विविधता में लेकिन इस पूरे स्टूडियो में एकता है। यह भारत है। भारत की एकता के लिए मशहूर शायर अल्लामा इकबाल चले गए, लेकिन कुछ अच्छा कह गए। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। यानी विविधता इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इस विविधता की बजाय विभाजन को अपनी ताकत बनाने में जुटे हुए हैं। और ये आज मुझे कड़वी बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर हर भारतीय को दुख होगा और गुस्सा भी आएगा, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो कि ईसाई हो। मौलाना सज्जाद नौमानी ये दावा कर रहे हैं कि भारत में दलित, जाट, गुर्जर, तमिल कोई भी हिंदू नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? अगर वो हिंदू नहीं है तो क्या है फिर? क्या है? हाँ, दलित हिंदू नहीं है, जाट हिंदू नहीं है, गुर्जर हिंदू नहीं है, तमिल हिंदू नहीं है। भारत के ज्यादातर आदिवासी हिंदू और अपनी पारंपरिक आस्थाओं से पालन करते हैं। दलित समाज में भी कई धार्मिक पहचानें हैं, लेकिन इनमें से करोड़ों लोग खुद को हिंदू मानते हैं। और वैसे भी भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सामाजिक श्रेणी में माना गया है। ये धर्म के नाम पर अलग नहीं किए गए हैं। सामाजिक श्रेणी। और ये मैं इधर उधर की बात नहीं कर रही हूं, संविधान की बात कर रही हूं। न्यूज की पाठशाला में हम किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये मैं आपको ताल ठोक के कह सकती हूं। किसी व्यक्ति, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि विचारों की जांच करते हैं। हम विचारों की मुखालिफत कर सकते हैं। और यह बयान खुलेआम भारतीयों को तोड़ने की साजिश जैसा लगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मौलाना नौमानी के पीछे या इस विचार के पीछे मकसद क्या है? क्या मकसद है, यह जानना जरूरी है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम, मौलाना सज्जाद नौमानी ने बयान क्या दिया है? और ये सब लोग जब सुन रहे होंगे तो वो आंखें फाड़कर मौलाना सज्जाद को कह रहे होंगे, भैया गजब कर रहे हो, हम हिंदू हैं और आप हमको बता रहे हो हम हिंदू नहीं है। मौलाना सज्जाद नौमानी ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल्लत टाइम्स के मंच पर यह बयान दिया। अब कितनी अजीब बात है, मौलाना साहब ने एक ऐसा मंच जो मुस्लिम श्रोताओं के लिए बना हुआ था कि भाई वहां पर उनके चैलेंजेस के बीच में, उनके चैलेंजेस को लेकर बात होगी, वहां पर हिंदुओं के बारे में वो बयान दे रहे थे। अब सवाल यह है कि अचानक मौलाना साहब को हिंदुओं की इतनी चिंता काहे हो गई, जबकि मुस्लिम समाज की जो स्थिति है वो मौलाना
नौमानी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत खराब है। मुस्लिम समाज में जातियों को लेकर ऊंच नीच का भेद है और यह किससे छुपाने की कोशिश हो, इसके बारे में क्या नौमानी साहब को बात नहीं करनी थी? मुसलमानों की दुर्दशा जो है उस पर क्या मौलाना साहब को बात नहीं करनी चाहिए कि हमारे क्या चैलेंजेस है, कौम को कैसे आगे बढ़ना है, महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए, उनकी तरक्की के लिए हमें क्या करना है, हम जो ये कौम को रिलेट करते हैं या कौम से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हमें क्या क्या करना होगा, इस पर बात करने की बजाय उंगली कर दो सामने की तरफ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर क्या मौलाना साहब को बात नहीं करनी चाहिए? क्योंकि सच्चर जो कमेटी की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि साल 2006 में आई इस रिपोर्ट में पहली बार भारत के मुसलमानों के बुरे हालात के बारे में बताया गया। 2005 में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को समझाने के लिए जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। 30 नवंबर 2006 को सच्चर कमेटी द्वारा तैयार इस रिपोर्ट को लोकसभा में पेश किया गया। 6 से 14 साल की आयु समूह के 1/4 मुस्लिम बच्चे या तो स्कूल नहीं जा पाते या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने बताया। आंकड़े बदले हैं, ये 2006 की रिपोर्ट में आपको बता रही। उस वक्त की स्थिति क्या थी मैं बता रही। जो मैट्रिक्स है उस स्तर पर मुसलमानों की शैक्षणिक उपलब्धि 26% के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले केवल 17%। केवल 50% मुस्लिम ही मिडिल स्कूल पूरा कर पाते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 62% का था उस वक्त। आर्थिक तंगी के चलते समुदाय के बच्चों को बचपन में ही काम या हुनर सीखने में लगा दिया जाता था। यह उस वक्त की फाइंडिंग्स थी। सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय का की भागीदारी थी वो केवल 4.9% थी। इसमें भी ज्यादातर निचले पदों पर थी। संपत्ति और सेवाओं की पहुंच के मामले में भी स्थिति बहुत कमजोर पाई गई थी। जो गांव के इलाके हैं वहां मुस्लिम आबादी के 62.2% के पास कोई जमीन ही नहीं थी और राष्ट्रीय औसत क्या था? 43%। यानी जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। नौमानी साहब, हमारे घर जो शीशे के हैं उनको पहले हमको मजबूत करना होगा, सीमेंट का बनाना होगा। हमारे यहां की ऊंच नीच को पहले हमें ठीक करना होगा। पहले अपने घर में क्या चल रहा है उसकी बात की जानी चाहिए और उसके बाद किसी और कौम, किसी और धर्म, किसी और जाति की चिंता होनी चाहिए। मौलाना सज्जाद नौमानी के बयान दूसरे मुस्लिम स्कॉलर्स किस तरीके से देख रहे हैं, हमने ये भी पता करने की कोशिश की। इसका सियासी पहलू है क्या, ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले सुनिए क्या कह रहे हैं। मौलाना सज्जाद नौमानी को चाहिए कि पहले जो मुसलमानों के मसाइल हैं उस पर ध्यान दें। जो मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा है या फिर जो मुस्लिमों में फिरका वाराना चीज़ें हैं या मुस्लिम लड़के लड़कियों में एजुकेशन की जो कमी है उस पर काम करें। हिंदुओं के बारे में कुछ भी ना बोलें कि हिंदुओं का जाट कौन है, कि दक्षिण भारतीय हिंदू नहीं है, कि आदिवासी हिंदू है कि नहीं। ये सब सुलझाने के लिए हिंदुओं के पास बहुत सारे महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, बहुत सारे साधु संत हैं। तो मौलाना सज्जाद नौमानी ने अपने बयान में कहीं भी मुस्लिम समाज में ऊंच नीच की खाई के बारे में तो एक शब्द भी नहीं कहा। एक तरफ मुसलमानों को धार्मिक तौर पर बराबर माना जाता है, लेकिन यह भी कई तरह से बटे हुए हैं, यह आपको जानना होगा। इट्स अ फैक्ट। मुसलमानों में भी जातियों और आर्थिक आधार पर बहुत असमानता है, बहुत बड़ा वो भी चैलेंज है। मुसलमानों में मुख्य रूप से 3 जातियां हैं, अशराफ, अजलाफ और अरजाल। ये 3 हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, अशराफ जाति के लोग पसमानदा मुसलमान यानी अजलाफ और अरजाल समाज को निचले स्तर का मानते हैं। अशराफ मुसलमान वो मुसलमान हैं जिनका संबंध मौजूदा समय के हिसाब से विदेशी जो वहां के मुसलमान हैं उनसे होता है, डायरेक्ट डिसेंडेंट्स जिसे कहते हैं ना। इनमें से 4 प्रमुख जातियां हैं, सैयद, शेख, पठान और मुगल। इन्हें एलीट क्लास वाला मुसलमान माना जाता है।
इनकी आबादी 10% से 15% है। फिर अजलाफ, जो स्किल्स वाला काम करते हैं ना, जैसे कपड़े सिलने वाला या धोने वाला, बाल काटने वाला, इनकी आबादी 40 से 45% है। और इसी तरह अरजाल, जिसमें दलित शामिल है। और यह कहा जाता है कि इनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। और ऐसा बताया जाता है कि यहां पर भी 30 से 35 जो है प्रतिशत इनकी आबादी है, साफ सफाई का काम करते हैं। भारत में जब मुस्लिम शासकों ने राज किया, तभी से ये अलग अलग धर्मों के लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करना शुरू किया, इस्लाम धर्म को अपनाया और उसके बाद ये जातियां दिखी। अब आप देखिए कि इस्लाम सभी मुसलमानों को एक समान मानता है। मतलब अगर नमाज जब आप पढ़ेंगे तो एक लाइन में पढ़नी होगी, उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि कौन राजा है, कौन रंक है, कौन अजलाफ है, कौन अशराफ है, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन आम तौर पर अशराफ जाति के ज्यादातर लोग जो निचली जाति के मुसलमान हैं, उनमें शादी विवाह करने से बचते हैं। पूछे जाएंगे और ये कोई और नहीं पूछ रहा, और आप ये कतई नहीं कह सकते कि यहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है। यहाँ पर नौमानी साहब से कुछ कड़े और सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं और कोई और नहीं पूछ रहा है। कौम से ही ताल्लुक रखने वाले वो तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स पूछ रहे हैं। अब आप सबके दिमाग में ये सवाल रहा होगा कि आखिर मौलाना सज्जाद नौमानी को मुसलमानों के बजाय हिंदुओं की इतनी चिंता क्यों हुई? मतलब मौलाना साहब ये क्यों कह रहे हैं कि हिंदू हैं ही नहीं? हिंदू के विभाजन की बात क्यों करनी पड़ी? इसके पीछे की सियासी साजिश को भी तो समझिए ना आप। एसडीपीआई, हाँ मौलाना साहब, पता नहीं है ये एसडीपीआई क्या है? मौलाना नौमानी जिस एसडीपीआई नाम की सियासी पार्टी के कसीदे पढ़ रहे हैं, उसकी हकीकत आप जानते हैं? सुनिए आप उसकी हकीकत। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नाम की पार्टी है देश में, जिसे शॉर्ट पे एसडीपीआई कहते हैं। ये पार्टी असल में पीएफआई नाम के संगठन का राजनीतिक अंग है, जिस पर 2022 में यूएपीए कानून के तहत 5 साल का बैन लगा था। अब क्योंकि एसडीपीआई रजिस्टर्ड पार्टी थी, इसलिए वो बच गए। लेकिन 2025 में एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने आरोप लगाया कि एसडीपीआई पीएफआई का राजनीतिक अंग है और पीएफआई के फंड्स जो विदेशों से भी आते हैं, उसका फायदा ले रहे हैं। एसडीपीआई ने राम मंदिर को लेकर भी विवादित पोस्ट किए। यह धमकी भी दी गई कि जिस जगह मस्जिद बनी है या जो जगह मस्जिद की है, अगर वहां कुछ और बना तो उसे ढाकर मस्जिद ही बनेगा, क्या बनेगी। आप देखिए कि नौमानी साहब ऐसी नफरती विचारधारा रखने वाली एक पार्टी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, और खुद भी हिंदुओं के विभाजन की विवादित बात कर रहे हैं। नौमानी साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त हिंदू एकजुट है। वो पीएम नरेंद्र मोदी पर पूरी तरह से भरोसा कर रहा है, वो वोट कर रहा है नरेंद्र मोदी को। 2014 से विपक्ष भी लगातार हिंदू वोट में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद हिंदू वोट संगठित हुआ है। इसका तोड़ हर सियासी पार्टी निकालने की कोशिश कर रही है। नौमानी साहब यही चाहते हैं कि ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इनको जो वोट पड़ रहा है या जो वोट बैंक इन्होंने साधा हुआ है, उसको किसी तरीके से तोड़ दिया जाए, और वो होगा तो फिर सत्ता में कौन होगा? यक्ष प्रश्न। नौमानी साहब जैसे तमाम बड़े उलेमा, उनका काम है समाज को बांधकर एकजुट करके चलना, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम न्यूज़ की पाठशाला में उनसे सवाल पूछेंगे।